आधी रात का वक्त था। दिल्ली जा रही ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर हल्का सा रुकते हैं जैसे ही अचानक माहौल बदल गया। सन्नाटा चीरते हुए कुछ लोग सादे कपड़े में सीधे कोच में दाखिल हुए। यात्रियों को ठीक से समझ भी नहीं आया कि ये कौन है और क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड में उन्होंने एक यात्री को, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर था, कंधों से पकड़कर बाहर खींच लिया। मोबाइल की कॉल कटने की आवाज, फिर दूर किसी गाड़ी की स्टार्ट होने की धड़कन और उसके बाद सिर्फ खामोशी। कुछ देर से सोशल मीडिया पर एक पहला शब्द तैरना शुरू हुआ, किडनैपिंग। लेकिन सुबह होते होते कहानी पलट चुकी थी। लखनऊ पुलिस ने कॉल कर उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को सिर्फ एक लाइन कही, हमने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार क्यों किया गया है। चलिए अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। पत्नी बोली कि फोन पर खींचे जाने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। नूतन ठाकुर के मुताबिक ये पूरी घटना किसी फिल्म सीन से कम नहीं लगी। वो लगातार पति को कॉल कर रही थी। एक कॉल कनेक्ट हुई और उधर से हल्की हलचल, किसी के दबाव की आवाजें, जैसे कोई अमिताभ को खींच रहा हो। फिर अचानक गाड़ी की तेज आवाज और कटा, बस उतना ही। उसके बाद मोबाइल बंद हुआ। नूतन ने रात भर आरपीएफ, रेलवे और शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुबह 9:30 बजे तालकटोरा थाने से फोन आया, आपके पति को देवरिया ले जाया जा रहा है। नूतन ने आरोप लगाया कि 26 साल पुराना एक सिविल विवाद जबरन आपराधिक रंग देकर दबाव बनाया जा रहा है और वो जल्द ही सबूत पेश करेंगी। 26 साल पुराना इंडस्ट्रियल प्लांट विवाद, फर्जी नाम, दूसरा पता और मुनाफे का खेल। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की जड़ें 1999 में छुपी है, जब वो देवरिया के एसपी थे। आरोप है कि इसी दौरान उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने फर्जी नाम नूतन देवी और गलत पता खैरात, सीतामढ़ी, बिहार का इस्तेमाल कर देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाट नंबर B2 आवंटित करा लिया। शिकायतकर्ता संजय शर्मा का आरोप है कि बैंक दस्तावेज से लेकर ट्रांसफर डीड तक सारे कागज इसी फर्जी पहचान पर बनवाए गए। बाद में वही प्लाट नूतन ने अपनी असली पहचान से बेचकर फायदा कमाया। संजय शर्मा का कहना है कि जिला उद्योग केंद्र की कुछ अधिकारियों और तत्कालीन एसपी अमिताभ ठाकुर की मिलीभगत से ये पूरा खेल हुआ है, क्योंकि अमिताभ उस समय उच्च पद पर थे और उन्होंने इस अनियमितताओं की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उल्टा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्लाट के आवंटन को आसान बना दिया। SIT ने देवरिया और बिहार तक का जाकर सबूत जुटाए और बता दें कि 28 दस्तावेजों के आधार पर गिरफ्तारी हुई। साल 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में दर्ज इस केस की जांच के लिए SIT बनाई गई, जिसने महीनों तक रिकॉर्ड खंगाले गए। टीम ने देवरिया और बिहार जाकर पुराने दस्तावेज देखे, गवाहों से घंटों पूछताछ की और शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए 18 दस्तावेजों की तस्दीक को SIT का दावा है कि उसके पास अब पर्याप्त सबूत है, जिनके बाद ही अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है। इसी दौरान और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी सस्पेंड करा दिए गए हैं। आईपीएस से हाई वोल्टेज विवादों तक कौन है अमिताभ ठाकुर, आइए विस्तार से जानते हैं। 1992 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर का करियर हमेशा से तेज, विवादित और सुर्खियों से भरा रहा। उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई और फिर पिथौरागढ़ समेत कई जिलों के एसपी रहे। 2021 में उन्हें गृह मंत्रालय में जबरन रिटायर कर दिया गया था। 2015 में वो तब पूरे देश में चर्चा में आए, जब उन्होंने दावा किया कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें धमकी दी है और उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड कर पब्लिक पर दिया। अब बता दें कि इसके बाद भी उनके खिलाफ रेप का आरोप लगा, निलंबन भी हुए। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कई संवेदनशील मामलों में आवाज उठाती रही और अब 26 साल पुराना एक प्लॉट आवंटन विवाद ने अमिताभ ठाकुर को फिर से सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। इस बार शाहजहांपुर स्टेशन की एक रहस्यमयी रात से शुरू हुई गिरफ्तारी की कहानी के साथ है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, यही से असली शुरुआत होती है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि उनके पास ठोस सबूत है और दूसरी तरफ नूतन ठाकुर से साजिश बताकर पूरे मामले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आधी रात की उस अजीब सी खामोश घटना ने सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं करवाई, उसने 26 साल पुराने विवाद, सत्ता प्रभाव और व्यवस्था के बीच टकराव की परतें फिर से खोल दी है। आगे अदालत तय करेगी कि यह कार्रवाई न्याय की दिशा में एक कदम थी या किसी छिपी हुई ताकत का ये खेल था।
फिलहाल शाहजहांपुर स्टेशन पर शुरू हुई ये कहानी देश के नजरों के बीच अगले अध्याय की ओर बढ़ चुकी है। अब ये देखना होगा कि अमिताभ ठाकुर को इसमें किस तरह की सजा मिलती है और क्या उन पे उनकी पत्नी ने जो कहा है कि ये फर्जी है, आखिर इस पे क्या होगा, सरकार इस पे क्या कदम उठाएगी, पुलिस क्या कदम उठाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए।